बी लिखो। बी का मतलब कि दूसरा नियम, बाय यूजिंग नाउन्स आर फ्रेजेज इन अ पोजीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अ पोजीशन मीन्स। अ पोजीशन मीन्स using another noun phrase beside the previous one, which is duly explained by this process. इसका मतलब हुआ अपोजिशन, दो शब्द अपोजिशन, अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन, APPOSITION। इसमें यह करते हैं कि जो पहला नाउन कर्ता के रूप में है उसी को हम व्याख्या कर देते हैं कुछ नाउन और नाउन फ्रेज लगा करके। इसी को बाय यूजिंग नाउन्स आर फ्रेजेज इन अ पोजीशन कहते हैं। उदाहरण लिखो। सेपरेट, राम वाज द सन ऑफ दशरथ, फुल स्टॉप। ही किल्ड रावण, फुल स्टॉप। रावण वाज द किंग ऑफ लंका। कंबाइंड लिख लो इसका, राम कामा द सन ऑफ दशरथ कामा किल्ड रावण कामा द किंग ऑफ लंका। अब यह पोजीशन हो गया द सन ऑफ दशरथ, क्योंकि राम को एक्सप्लेन कर दे रहा है। राम कौन थे? दशरथ के पुत्र थे। और दूसरा केस इन पोजीशन है द किंग ऑफ लंका। रावण कौन था? लंका का राजा। इसको केस इन पोजीशन कहते हैं और इससे कई सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक लंबा सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। दूसरा एग्जांपल लिख लो। सेपरेट, द सिटी वाज वंस द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, फुल स्टॉप। इट इज़ नाउ रूइंड। अब इसको कंबाइंड बना लो, कंबाइंड हेडिंग डालो। द सिटी कामा वंस द सेंटर ऑफ कॉम्बिनेशन कामा is now ruined. Once the center of civilization, यह केस इन पोजीशन हो गया तो दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम देखो सी हेडिंग में, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव्स। बाय यूजिंग इन्फिनिटिव्स यू माइट अंडरस्टैंडिंग इन्फिनिटिव। अगर किसी फाइनाइट वर्ब के पहले टू लगा दें तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है। जैसे रन फाइनाइट वर्ब है, टू रन कर दिया तो इन्फिनिटिव हो गया। रीड फाइनाइट वर्ब है, उसके पहले टू लगा टू रीड, इन्फिनिटिव हो गया। तो इन्फिनिटिव से भी हम सेपरेट सेंटेंसेस को जोड़कर एक लंबा सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। सेपरेट, टेक डाउन एग्जाम्पल। ही विल गो टू आगरा, फुल स्टॉप। ही विशेस टू सी द ताजमहल। अब दो सिंपल सेंटेंस हैं। अब दूसरा वाला जो विशेष टू सी द ताजमहल है इसको इन्फिनिटी में बदल देंगे। अब कंबाइंड लिख लो, कंबाइंड। ही विल गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। टू सी द ताजमहल इन्फिनिटी हो गया और एक सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। सेपरेट, ही इज़ वेरी पुअर, ही कैनॉट अफोर्ड ए कार। इसको जोड़ दो। ही इज़ टू पुअर टू अफोर्ड ए कार, TOO। पहला होगा TOO, दूसरे में होगा TO। ही इज़ टू पुअर टू अफोर्ड ए कार। फिर एक और उदाहरण लिखो। सेपरेट, ए डिजीज़ में बी क्योर्ड, फुल स्टॉप। ए डिजीज़ में बी प्रिवेंटेड, फुल स्टॉप। द लेटर इज़ द बेटर ऑफ द टू। इसमें तीन सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ करके हम बना देंगे एक सिंपल सेंटेंस। कंबाइंड लिख लो। टू प्रिवेंट ए डिजीज़ इज़ बेटर देन टू क्योर इट। एक वाक्य हो गया, अब पूरा माने भी नहीं बदला। अब चौथा लिखो डी हेडिंग में, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। अब नीचे लिख लो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या। लिख लो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मीन्स टू शॉर्टन ए सेंटेंस
by making the subject absolute with sensible group of words by finishing the finite verb. इसमें जो पहला कर्ता है नॉमिनेटिव केस में है, उसी के इर्द गिर्द हम क्रिया ख़त्म करके शब्द का एक समूह रखते हैं, उसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं. उदाहरण लिख लो. सेपरेट. द सन रोज, फुल स्टॉप. द फॉग डिस्पर्स्ड. देयर आर 2 सेंटेंसेस. अब इनको जोड़कर कंबाइन बनाना है एब्सोल्यूट से. लिख लो कंबाइन. द सन हैविंग राइजन, कामा द फॉग डिस्पर्स्ड. सूरज के उगते ही कोहरा डिस्पर्स बिखर गया. तो सन हैविंग राइजन, हैविंग राइजन है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया. सन के साथ ये जोड़ दिया, क्रिया ख़त्म कर दी. अब ये एक सेंटेंस हो गया. दूसरा उदाहरण लिख लो. सेपरेट. इट वॉज ए वेरी कोल्ड डे, फुल स्टॉप. आई कुड नॉट गो टू ऑफिस. अब इसका कंबाइंड लिख लो सिंथेसिस. इट बीइंग ए वेरी कोल्ड डे, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया. इट बीइंग ए वेरी कोल्ड डे, कामा आई कुड नॉट गो टू द ऑफिस.